तो हाँ जी, की हालचाल, वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा आपको, आप लोग को हिंदी का 50 ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोलने का 50 है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा 100 प्लस जाएगा, 100 प्लस जाएगा, है ना। आप लोग एसएसटी का सेट नंबर 4 को बहुत ही प्यार दिया आपने। 70 व्यूज आपने पहुँचा दिया। मेरे लिए 70 व्यूज बहुत बड़ी बात होता है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि 70 व्यूज कौन बड़ा बात हो गया, नहीं, मेरे लिए बहुत ही बड़ा होता है बात, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर संस्कृत का एक से लेके चैप्टर 11 तक नहीं देखे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में, है ना। एक चीज़ को मैंने बताया है। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, बने रहेंगे वीडियो में। चलिए आइए देखिए, विशेषण के मुक्त कितने भेद होता है ना। विशेषण के मुक्ता कितने भेद होता है ना। मुख्यतः कितने भेद होता है, 4 भेद होता है ना जी। अब विशेषण बोलते हैं जिसको, विशेषण बोलते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता हो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। चलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, 4 प्रकार का होता है। आइएगा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है ना। सही बात है ना। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा पूछ रहा है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। देखिए, संज्ञा कितने प्रकार का, संज्ञा होता है 5 प्रकार का। क्या होता है, संज्ञा 5 प्रकार का होता है जी, है ना। एक है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये होता है द्रववाचक। ये क्या होता है, द्रववाचक होता है ना जी। ये होता है, तो ये भाववाचक है। क्या है, भाववाचक। बुढ़ापा ये पूछा गया था 2021 में पूछा गया था, है ना। तो चलिए अगला में आइएगा, भविष्यकाल 3 प्रकार का। भविष्यकाल 3 प्रकार का, 3 प्रकार का। भूतकाल 6 प्रकार का, और वर्तमान काल 3 प्रकार का। और आइएगा क्या, और काल भी 3 प्रकार का। कोई दिक्कत, काल भी 3 प्रकार का। तो अगला प्रश्न में आइएगा, लौ पुरुष में आइएगा। लौ पुरुष में कौन सा समास है। लौ पुरुष में कौन सा समाज, क्रमधारय समाज, है ना। क्या है, द्वंद्व में जैसे एड़ी चोटी हो गया, पति पत्नी हो गया, इसमें रहेगा द्वंद्व, है ना जी। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको जैसे आसपास में कौन सा समास है, द्वंद्व, है ना। पति पत्नी, इसमें क्या होता है, अवचक, है ना। इसमें होता है अब तक जब तक, इसमें क्या होता है, द्विगु समाज होता है। 5 नंबर प्रश्न में आइएगा। 5 नंबर, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन उपसर्ग कहते हैं किसको, उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग ये शब्दांश है, शब्द नहीं, शब्दांश है। क्या है, उपसर्ग ये शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय क्या लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो उप है, क्या है, उप। तो देखिए, नहीं, निर्जन है ना जी। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, देखिए, नी और रहलंत किसमें है, देख लीजिए, नी और रहलंत किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। 6 में आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। सोनित कैसे लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था, लिखा था ऑप्शन नंबर बी के जैसा सोनित लिखाता है। क्लियर। अगला में आइएगा, 7 नंबर क्या बोला, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है जी। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है चोरी करना, है ना जी। 9 2 11 भाग जाना। कुछ और बताते हैं, पानी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पानी होना यानी लज्जित होना। क्या होता है, लज्जित होना। और बताइएगा, क्या बताइएगा, नाक का बाल बहुत प्यारा। क्या भाई, बहुत प्यारा, नाक के बाल बहुत प्यारा। और बताइए, सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। क्या होता है, पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना मुहावरा का सही अर्थ है पीछे पड़ना। आगे में आइएगा, 7 अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। हमने क्या बताया, प्रत्यय उसे कहेंगे, प्रत्यय ये शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो क्या, अंतिम, इसको हिजी कीजिए, अंतिम, तीम नहीं भाई, बी गलत हो जाएगा, है ना। प्रत्यय लगता है लास्ट में, लेकिन बी गलत हो जाएगा। जिस बच्चा का बी है, भाई आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यय नहीं पढ़े क्या, गलत है आपका। इम होगा, देखिए, अंतिम इम, अंतिम प्रत्यय हो गया। क्लियर है। अगला में आइएगा, बेरोजगारी। क्या बोल रहा है, बेरोजगारी। 9 में, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। क्या जी, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। कहाँ है, जो आया है इसमें सारा बात है। कौन सा लेसन का है, लेसन नंबर 1,
है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है भाई, निबंध है बच्चों, क्या है, निबंध है। लेखक कौन है, लेखक है भीमराव अंबेडकर, संविधान का जनक, संविधान का जनक, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग। 14 अप्रैल 1891 में, 1891 में कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार में, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में इनका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु दिसंबर 1916, दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हुआ था, है ना। याद रखिएगा, है ना। इनहिलेशन ऑफ कास्ट बताइएगा, इनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, क्या लिया गया है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था, है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया था, यहीं से लिया गया था, इनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। क्लियर है। अगला में आइएगा 9 नंबर में, 10 में आइएगा, क्या बोले, पेड़ पर कमरा, है ना। पेड़ पर कमरा का आंसर कौन है, एक मिनट, पेड़ पर कमरा के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, है ना। इस विनोद कुमार शुक्ल, और कहाँ से लिया गया, मछली से लिया गया, कहाँ से लिया गया जी, मछली से लिया गया, मछली से। अब मछली क्या है, मछली एक कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल, मछली एक क्या है, कहानी है। मछली कुम्हारा लोग खाता है, क्या मछली क्या खाता है, कुम्हारा लोग, ये क्या है, कहानी है। मछली सब कोई खाता है, क्या है, मछली सब कोई खाता है, ये तो कहानी है ना कि मछली कुम्हारा लोग खाता है, मछली सब कोई खाता है ना जी। तो विनोद कुमार शुक्ल, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म बताइएगा, 1 जनवरी है ना 1937 में हुआ था, 1 जनवरी 1937 में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ हुआ था जी, कहाँ हुआ था, राजनाद में, कहाँ हुआ था, राजनाद गांव में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्लियर है। अगला में आइएगा 10 नंबर, कवित्री अनमिका का जन्म कब हुआ था, कवित्री अनमिका का जन्म कब हुआ था, है ना, कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 में, 17 अगस्त 1961 में कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में कवित्री अनमिका का जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ था। क्लियर है ना, है ना। घनानंद की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, घनानंद की भाषा ब्रज थी। अच्छा, लेखक कौन है, घनानंद किस काव्यखंड का लेखक, नहीं गद्य खंड का लेखक है ना। तो अति सुधो का मार्ग है, काव्यखंड का जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न आइएगा, 12 नंबर क्या बोला, अगला प्रश्न, घनानंद की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। घनानंद किस काव्यखंड का लेखक है ना, अति सुधो का मार्ग है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म बताइएगा, 1889 ईस्वी में। क्या हुआ था जी, इनका घनानंद का मृत्यु किसने किया था, नादिर शाह की सैनिकों ने किया था। इनका मृत्यु कब हुआ, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को। अगला में ये किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, है ना, खोखा के अनुसार। खोखा बोलिए, कासू बोलिए, खोखा बोलिए या कासू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, खोखा या कासू, है ना। लेखक कहाँ का है जी बताइएगा, नलिन बिलोचन शर्मा यानी 20 के दांत के, 20 के दांत क्या है, 20 के दांत से आया, 20 के दांत से आया, है ना। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, है ना। लट्टू का खेल, मदन कौन सा खेल खेल रहा था, लट्टू का खेल, तब उसकी कासू से लड़ाई हो गया था, है ना, कासू से लड़ाई हो गया था। गिरधरलाल बताइए, गिरधरलाल कौन था, गिरधरलाल मदन के पिता था। और सेन साहब की गाड़ी थी, एक गाड़ी थी काले रंग का, कौन से, काले रंग का वो गाड़ी थी। सेन साहब की किस रंग की गाड़ी थी, काले रंग की गाड़ी थी। कितना की थी, 7500 रुपया की, 7500 रुपया की, है ना। गिरधरलाल सेन साहब की क्या था, किरानी था, क्या था, किरानी था, है ना। 20 के दांत के नायक कौन है, मदन है। 20 के दांत के नायक कौन है, मदन है ना जी। सेन साहब की कितनी पुत्री थी, पुत्री थी 5, पुत्र कितना था, पुत्र एक था। सेन साहब अपनी पुत्री को क्या बोलते, कठपुतली। अगला माइएगा, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था बताइएगा, है ना, बोरिस हेस्टिंग, है ना जी। अगला माइएगा, अगला में क्या बोल रहा है, ढाते विश्वास, क्या है, ढाते विश्वास, ढाते विश्वास,
ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया में। विश्वास ढहा गया और उड़ गया और सात कोड़ी में समा गया। सात कोड़ी होता इनका लेखक है। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता लेखक है ना। पपाती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस है ना, बुखार। मेनिनजाइटिस रोग था। पपाती को मेनिनजाइटिस रोग था, है ना, पपाती को मेनिनजाइटिस रोग था जी। क्लियर है। उसके बाद आइएगा, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है 17 नंबर में क्या बोल रहा है? ब्रेन डंगवाल को किस कृति के लिए, ब्रेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दूसरे चक्र के सृष्टा के लिए। क्लियर है। अगला में आइएगा 18 में, है ना। 18 में क्या बोल रहा है? नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी वर्णिका का है ना, नगर कहानी सॉरी हाँ वर्णिका का है। नगर कहानी किस है बताइएगा? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर नहीं, सुजाता के द्वारा है ना जी, सुजाता के द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी। सात कोड़ी होता किसका लेखक? सात कोड़ी होता किसका लेखक है? ईश्वर ढाते विश्वास श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा के लेखक ईश्वर पेटलीकर माँ के लेखक कौन है? माँ के लेखक। क्लियर। अगला में आइएगा लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रसिद्ध है? ये पार्श्व वृत्ति के है नाखून। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया यूपी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन बताइएगा। इनका निधन हुआ था 1779 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते का लेखक ही है ना। ये नाखून क्यों बढ़ते का मतलब लेखक है ना जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून में क्या लगाते हैं? नाखून में क्या लगाते हैं? ललता लगाते हैं। ललित निबंध है क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है क्या? ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। इनका बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और मृत्यु दिल्ली में 1989 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। 20 नंबर में आइए। 50 प्रश्न है जी, कुछ वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा तो आपको मजा भी नहीं लगेगा, आप लोग वीडियो देखिएगा नहीं। चलिए रसीरास किसकी रचना है? रसीरास किसकी रचना है ना? गुरु नानक की। रसीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की, है ना जी। राम नाम जागी जगमा के लेखक कौन है? गुरु नानक, है ना। क्लियर है। अगला में आइएगा कवि ने मालिन किसे कहा? कवि ने मालिन किसे कहा बताइएगा, है ना। किसे कहा था? कृष्ण राधा को। अगला में आइएगा। अगला क्या है? 23 नंबर। मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तीन संतानें थी, है ना। चौथा में मंगू था, है। मंगू के गांव के एक, है ना। मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? 3। क्लियर है। अगला में आइएगा अगे हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा के लेखक कौन है? अगे। इनका जन्म कब हुआ था? अगे का, है ना। अगे यानी इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म हुआ था। अगला में आइएगा दिनकर को रामधारी सिंह दिनकर को, है ना। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। उर्वशी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको रट लीजिए, अभी याद कर लीजिए, है ना। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। अगला में आइएगा नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत, है ना, व्यक्ति चित्र है। इसके बारे में बिस्मिल्लाह खां के बारे में। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? है ना, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। ये अपना 10वां पिताजी के 10वां किए थे जी। पिताजी के 10वां किए थे। 2 प्रोग्राम करके, एक प्रोग्राम का 250 मिलता था, 2 प्रोग्राम करके 500 में अपना पिताजी के काम किए थे, 10वां किए थे। क्लियर है। आइएगा 28 में सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहीवारी, है ना, वही हुआ महीनवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? यानी 1 महीना में कितना रुपया खर्च देने का निर्णय लिया था सीता के बेटे ने, है ना जी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-50 रुपया। 50-50 रुपया ने सीता को एक मंथ में देने का फैसला लिया था। 29 में बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? 11 रुपया। 11 रुपया, है ना जी। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है बताइएगा। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है ना? निजवाचक है। आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, है ना, निज सर्वनाम है जी, निजवाचक सर्वनाम है। अगला मानिएगा, प्रा शब्द किसकी विशेषता बताता है ना? संज्ञा सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण की या क्रिया की। प्रा शब्द किसकी विशेषता बताता है? आप आंसर बताइए, है ना, विशेषण की। प्रा शब्द इसका विशेषण बताता है विशेषण की। क्लियर? विशेषण 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार की होता है जी। अगला, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है जी, है ना? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, करण से। करण है, करण को होता है ना। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? भूतकाल 6 प्रकार का होता है। वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, और भविष्यत काल भी 3 प्रकार का होता है, और काल भी 3 प्रकार का होता है। खाली भूतकाल 6 प्रकार का होता है, बहुत बार पूछा जाता है जी, है ना। व्यायाम का संधि विच्छेद करे, व्यायाम का संधि विच्छेद करे, क्या होगा? बी जोड़ याम, है ना, बी जोड़ याम होगा, बी जोड़ याम होगा। क्लियर है? नीरव का संधि विच्छेद करे, नीरव का संधि विच्छेद करे, नीरव का संधि विच्छेद करे। निह जोड़ रहो, निह जोड़ रहो, निह जोड़ रहो, संधि विच्छेद ये होता है जी, है ना। जन्म मरण हमने क्या बताया था? जन्म मरण में कौन सा द्वंद्व समाज है ना? हमने बताया था हैफा वाला जो होता है इसको बोलते क्या? हैफा। जन्म मरण एड़ी चोटी, इसमें क्या होता है? द्वंद्व समाज होता है, द्वंद्व समाज। क्लियर है? अगला माइएगा, क्या बोल रहा है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, क्या है? बुढ़ापा में प्रत्यय जो लगता है ये शब्द के प्रत्यय हुए शब्दांश है जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है जी? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? आपा है ना, आपा। बुढ़ापा में आपा है। और चलिए 38 नंबर में आइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? इसका राइट आंसर कौन होगा बताइए? शुद्ध अशुद्ध 1 नंबर तो पक्का था, 1 से 2 नंबर पक्का जाता है। इसको आप देखना पड़ेगा, इसके लिए हिंदी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन शब्द कैसे लिखाता है। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस जो पूछा जाता है उसको देखिए, बस बहुत मजा आ जाएगा, है ना। चर्मोकर्ष, है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है जी, है ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप ही बताइएगा। ऑप्शन क्यों पढ़ूँ मैं, है ना। बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना होता है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन से पूरा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ शुरू में, है ना, शुरू में बता चुका हूँ। चलिए आगे मैं यहाँ भी बता दूँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। रूपांतरित हिंदी में किसने किया था? ललई सिंह यादव, है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है भाई? निबंध है, भाई बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, सब बोल देते हैं, कोई दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला माइक, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेन साहब ने बोले थे, सेन साहब, है ना। 20 के दांत की कहानी, 20 के दांत क्या है ना। अगला माइएगा, नगर लिपि, है ना, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? बताइएगा, कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। नगरी लिपि के लेखक कौन है बताइएगा? नगरी लिपि के लेखक कौन है? पहले नगरी लिपि है क्या? निबंध है, क्या है? निबंध है, क्या? निबंध है। किसने लिखा? गुणाकर मूल्य। किसने लिखा है? गुणाकर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था बताइएगा? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में हुआ था, है ना। अब बताइएगा, जित मैं निरखत हूँ का है ना, जित मैं निरखत हूँ के लेखक है, जित मैं निरखत हूँ के लेखक है, क्या है? इंटरव्यू है जी, साक्षात्कार है, क्या? साक्षात्कार है। जित मैं निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है। 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था, है ना। बिस्मिल्लाह खां, है ना। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? मुहर्रम, है ना जी, मुहर्रम। क्लियर है? इसका लेखक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, है ना। इसका लेखक कौन है? बिस्मिल्लाह खां मतलब
एक संपादक है, मतलब एक कहानी का प्रमुख पात्र है, समझे ना। लेकिन इसका क्या है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इबादत है ना जी। इसका लेखक कौन, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र, नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1977 में यूपी में हुआ था, यूपी अयोध्या में हुआ था। क्लियर है। महात्मा गांधी के अनुसार है ना, उदंत और बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, इसे मानते हैं, है ना। बताइएगा 45 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, आप बताइए। अहिंसक प्रतिरोध को, अहिंसक प्रतिरोध होगा, है ना। महात्मा गांधी को जानते हैं। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था, 1915 में, है ना। दक्षिण अफ्रीका 1915 में आए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में किए थे, है ना। और चौरी चौरा कांड इस छोड़िए 1922 में होता है, क्या है ना। आगे गांधी जी का जन्म, ये अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बता दीजिए कमेंट में कब हुआ था। वाणी, आइए 46 में, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, राम नाम के बिना, राम नाम बिनु बिरथा जागी जगमा के लेखक कौन है, गुरु नानक जी। क्लियर है। उसके बाद आइएगा, कवि ने मर्जन्य किसे कहा, कवि ने मर्जन्य किसे कहा, है ना, बादल को, है ना। मर्जन्य किसे कहा, बादल को। आइएगा, है ना। प्रेम धन, नहीं क्या, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेम घन होगा, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, क्लियर। उसके बाद आइएगा, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, मगम्मा की बहू के नाम क्या था, बताइएगा। नजम्मा था, है ना। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है जी, श्रीनिवास। मगम्मा है ना जी, कहाँ बेचते थे दही, बताइए। निवास में, जहाँ लोग निवास करते थे वहाँ दही बेचती थी। अब दही बेचते बाल को जब सिगराती थी ना, बाल को, तो ऐसे करती थी, तो कान में लगता था दही। तो ये दही वाली मगम्मा क्या है, कन्नड़ है। इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था, कोलार जिला कर्नाटक में। KGF आप देखे हैं, वही कोलार, समझ में आ रहा है ना। आइएगा लास्ट प्रश्न, दिस वीडियो का लास्ट प्रश्न जी, है ना। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, बताइएगा। माँ गुजर गई ईश्वर की ओर चली गई, तो इसे ईश्वर पेट लिखकर, माँ गुजर गई ईश्वर की ओर चली गई, है ना। माँ गुजर गु से गुजराती, कहानी कैसी है, गुजराती है। माँ गुजर कर ईश्वर की ओर चली गई, यानी ईश्वर की ओर चली गई, तो ईश्वर लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, श्रीनिवास किसका है, दही वाली मगम्मा का है जी, कन्नड़ है। सात कोड़ी होता उड़िया, है ना। ढाते विश्वास का लेखक है ना, सात कोड़ी होता। सुजाता नगर का, है ना, सुजाता नगर का, क्लियर है। सुजाता नगर में तेल बेचती थी, तो सुजाता के लेखक, नगर के लेखक कौन है जी, सुजाता है। सुजाता क्या है, तमिल है, क्लियर है। देखिए, और इससे कुछ और बताना चाहते हैं कि बनाइए, ये जो है ना, इस कहानी माँ कहानी के अनुवादक कौन है, गोपाल दास नगर है। और कुछ बताइएगा। मंगू के माँ के कितने संतानें थी, 4 संतानें थी। मंगू के माँ के कितने संतानें थी, 4 संतानें थी। मंगू के अलावा उसके गाँव की दूसरी पागल लड़की कौन थी, मंगू के अलावा उसके गाँव की दूसरी पागल लड़की कौन थी, कुसुम थी। और कुछ बताइएगा। मंगू के बड़े बहन का नाम क्या थी, मंगू के बड़े बहन का नाम क्या थी, कंबो था। देखिए, जितना मेरा हुआ है ना, 100% मैंने आपको दिया, और इसमें अगर कुछ बच गया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो से सुधारने का कोशिश करूँगा, है ना। चलिए, वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, है ना। प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए, ठीक है।